हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर सिलेक्टिविटी के टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप तीन तरह से रिएक्ट करता है। फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो वो तीन तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। पहला है कीमो सिलेक्टिविटी, दूसरा है रिजियो सिलेक्टिविटी और तीसरा है स्टीरियो सिलेक्टिविटी, ठीक है। मैंने ये कहा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वो ये तीन तरह से रिएक्ट करता है। एक है कीमो सिलेक्टिविटी, रिजियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी। इसे नोट करेंगे। अब कीमो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। रिजियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है वेयर द फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, और स्टीरियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है हाउ इट विल रिएक्ट, हाउ फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट। इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप है, तीन तरह से इसकी सिलेक्टिविटी है, तीन तरह से रिएक्ट करते हैं। कीमो सिलेक्टिविटी, रिजियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी। कीमो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप कहाँ रिएक्ट करेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, कहाँ रिएक्ट करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा। ये तीन चीज़ें हम सिलेक्टिविटी के अंदर देखते हैं। देखिए, आज हम कीमो सिलेक्टिविटी को समझेंगे और स्टीरियो सिलेक्टिविटी को समझेंगे। और रिजियो सिलेक्टिविटी काफ़ी ब्रॉड है तो उसे एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए हम दोनों को ही आज स्टडी करेंगे, कीमो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी। कीमो सिलेक्टिविटी, देखिए इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। इस तरह से आपके पास एक स्पीशीज दी हुई है। अब अगर ये स्पीशीज को हम एक्सेस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड दे दे, एसिडिक एनहाइड्राइड प्रोवाइड करे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और अगर इसी स्पीशीज को वन इक्विवेलेंट एसिडिक एनहाइड्राइड प्रोवाइड करे तो क्या प्रोडक्ट होगा, ये हमें देखना है। देखिए, जब मैं एक्सेस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड प्रोवाइड करता हूँ तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, ये नोट करेंगे। लेकिन अगर मैं वन इक्विवेलेंट बनाऊं, अगर वन इक्विवेलेंट AC2O लूं तो मेरा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये नोट करेंगे आप। ऐसा हुआ क्यों? वैसे तो ये जो बना है ये पैरासिटामॉल है, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों, ये देखिए। क्यों, जब जैसे एक्सेस तो दे रहे हैं तो दोनों ही ग्रुप रिएक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जब मैंने वन इक्विवेलेंट दिया तो ये यहाँ पे रिएक्ट क्यों किया, यहाँ पे रिएक्ट क्यों नहीं किया। क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि NH2 एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है,
NH2 एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू OH। अब बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, ऐसी स्पीशीज जैसे ये है NH2 माइनस और OH माइनस, दोनों के पास ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास लोन पेयर भी अवेलेबल है, ठीक है। अब इन दोनों में से इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है और इसे इसके ये जो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा और फिर जब हम वापस से इसको Ac2O देंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड देंगे, तब ये यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा OH पे। तो कीमो सिलेक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट? तो ये देखिए, सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा ड्यू टू बेटर न्यूक्लियोफिलिक नेचर और उसके बाद ये OH रिएक्ट करेगा। ये नोट डाउन करेंगे, यही है कीमो सिलेक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बारे में। चलिए, स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखिए, स्टीरियो सिलेक्टिविटी में आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, अगर स्टार्टिंग मटेरियल सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस है, स्टार्टिंग मटेरियल ट्रांसफॉर्म में है तो प्रोडक्ट भी ट्रांसफॉर्म में ही आएगी। स्टार्टिंग मटेरियल पे अगर हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं, एलिमिनेशन तो खैर सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, अगर वेज पे होगा तो इधर भी वेज ही दिखेगा, डैश होगा तो डैश ही दिखेगा। इस तरह से मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। सिस तो सिस, ट्रांस तो ट्रांस, इतना ध्यान रखेंगे आप बेसिक स्टीरियो सिलेक्टिविटी में। देखिए, स्टीरियो सिलेक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट है, या उसका एग्जाम्पल ही कह लीजिए स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस का, कि जो E1 रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कैसे? तो देखिए, आपके पास ये इस तरह का कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपके पास इस तरह का कोई मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ पे लिखा है pH, एक मिनट हाँ, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल दिया है आपके पास, ठीक, और इसमें H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखिए, ये जो H2SO4 है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। और डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का रिमूवल, तो सिंपली ये H और OH का रिमूवल हो रहा है, हम ये समझेंगे, मैकेनिज्म नहीं समझ रहे हैं हम, अगर हम सिर्फ सिंपल ये समझ रहे हैं कि वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो ये देखिए इस तरह से ये प्रोडक्ट होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये हमें ट्रांसफॉर्म मिला है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड था उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई है, और एज वेल एज हमने H और OH को एलिमिनेट करने के बाद ट्रांस प्रोडक्ट बनाई है, यानी ये ट्रांसफॉर्म ही, अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये ट्रांसफॉर्म ही होगा, और जब मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, प्रोडक्ट आ गया, डबल बॉन्ड अभी आ गया हमारे पास, तो ये है ट्रांस प्रोडक्ट। इसलिए E1 एक रिएक्शन जितनी भी होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 रिएक्शन, सारी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है, नोट करेंगे आप। दूसरा पॉइंट ये है कि अल्काइलेशन ऑफ साइक्लिक इनोलेट, अल्काइलेशन ऑफ साइक्लिक इनोलेट भी एक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। अल्काइलेशन ऑफ साइक्लिक इनोलेट एक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। देखिए, आपके पास स्ट्रक्चर दिया है, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिया है, ठीक, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाई है LDA से। देखिए इसमें होगा क्या,
LDA एक लिथियम बेस है, लिथियम बेस है या लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस नहीं रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये H को बाहर बेस है, मतलब ये LDA मोर एसिडिक H को बाहर निकालेगा बेस की तरह से, मतलब रिड्यूसिंग, सॉरी, लिथियम बेस रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये H को बाहर निकालेगा, मोर एसिडिक H को बाहर निकाला। तो जैसे ही इसने H को बाहर निकाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे गया तो यहाँ पे जो स्टीरियो थी वो लॉस्ट हो गई, क्योंकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। लेकिन ये स्टीरियो तो अभी भी बरकरार है, ठीक है। अब मैं MEI के साथ रिएक्शन करवाना चाहूँगा। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ अभी, MEI को, MEI से इसकी रिएक्शन करवाऊँगा। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से करवाता हूँ तो होगा क्या, तो देखिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये बाहर, ठीक है। तब होगा क्या, तो देखिए, अब Me आएगा किस कहाँ से, मतलब डैश से आएगा कि वेज से आएगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए, ये जो बल्कि ग्रुप है ये पीछे की ओर है, ये वाला, तो अपकमिंग ग्रुप आएगा कहाँ से, वेज से आएगा। अब देखिए किस तरह से, अगर ये अपकमिंग ग्रुप वेज से आ रहा है तो ये जो स्टीरियो प्रेजेंट है ये पीछे चली जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से, ये है अल्काइलेशन ऑफ साइक्लिक इनोलेट। तो देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल में जो बल्कि ग्रुप था डैश में था और प्रोडक्ट में भी डैश पर है, तो ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हुई, नोट करेंगे इसे। अब एक और, इपॉक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन भी एक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। देखिए किस तरह से, इपॉक्सी लिख लीजिए आप कि इपॉक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन एक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। तो देखिए, ये डबल बॉन्ड O साइक्लिक कीटोन ये हुआ। अब मैं इसको इस तरह से करना चाहूँगा, OAC, ये देख लीजिए, ठीक। और क्या कर सकते हैं इसमें आप, हाँ OAC है, इसमें आप MCPBA दे दीजिए, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। जैसे ही आप इसमें मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड देंगे तो इपॉक्सीडेशन होगा। अब मान लीजिए ये वेज पर है, तो इपॉक्सीडेशन कहाँ से होगा, डैश से, इस तरह से, ओके। अब ये दिया है, ये OH है, ये यहाँ, फिर मैंने MCPBA दिया इसे भी, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे जो इपॉक्सीडेशन है वो भी वेज में हुआ। क्यों वेज में हुआ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये OH वेज में है और अगर ये भी वेज में हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हो जाते हैं, इस वजह से इस तरह की प्रोडक्ट बनती है। ये जो मैंने डैश डैश बताया है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक, ये नोट करेंगे आप। अब हम स्टीरियो सिलेक्टिविटी के अंदर ही एक मॉडल को पढ़ेंगे जो है फल्किन एन मॉडल। फल्किन एन मॉडल ध्यान रखेंगे इसमें, इस टॉप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। फल्किन एन मॉडल, देखिए फल्किन एन मॉडल में इसको हम क्रैम्स रूल के नाम से भी जानते हैं, क्रैम्स रूल, ठीक है। ये फल्किन एन मॉडल जो है इसके कुछ पोस्टुलेट है या कुछ 2-3 पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे।
और ये जो मॉडल है हम कार्बोनाइल, जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाइड टू कार्बोनाइल ग्रुप, जिस मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप होगा वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। फिर अप्लाइड टू कार्बोनाइल ग्रुप। दूसरा, लॉन्गेस्ट चेन एट प्लेन ऑफ पेपर। अब जो लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की उसको आप प्लेन ऑफ पेपर पे बनाएंगे इस तरह से, यानी प्लेन ऑफ पेपर पे से नॉर्मल बॉन्ड से बता देंगे। फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन का यहाँ पे यूज़ होगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन यूज्ड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को आप। ओके, ये 3 पॉइंट नोट करिए, फिर हम क्रैम्स रूल के बारे में समझेंगे। चलिए देखिए, आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसे आप न्यूमैन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से, तो ये देखिए, फेल्किन ने यही किया। उसने जो कार्बोनाइल कंपाउंड था, मतलब यानी जिस चेन कार्बन चेन से कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा था, उसे न्यूमैन में कन्वर्ट किया। और किस तरह से किया ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं नॉर्मल लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, PH डबल बॉन्ड OH ये दिया है, इस तरह से ये होगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, इस तरह से ये होगा। 2 कार्बन है, ये फ्रंट वाला और एक पीछे वाला, 2 कार्बन, एक कार्बन से PH Me और H तो होगा ही, और इस कार्बोनाइल कार्बन से H जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर था, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया न्यूमैन में। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक होगा। फेल्किन एंड मॉडल में ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है कार्बोनाइल का, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, जो यहाँ से भी अटैक कर सकती है और यहाँ से भी अटैक कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ से अटैक करे तो इसे हिंडर्ड या क्राउडीनेस फेस नहीं करना पड़ता, अनहिंडर्ड साइट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल को इतनी क्राउडीनेस नहीं शो करेगा। लेकिन यहाँ आ जाइए, ये है हिंडर्ड साइड, हिंडर्ड साइट। इस हिंडर्ड साइट के होने के कारण होता क्या है कि ये पीएच जो है इसको रिपेयर मतलब क्राउडीनेस प्रोवाइड करता है। इसके कारण न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक नहीं करता। कहाँ से अटैक करेगा? अनहिंडर्ड साइट से अटैक करेगा। ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अनहिंडर्ड साइट से अटैक किया तो क्या होगा? तो देखिए, ये तो नहीं होगा। जनरली जब कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो होता क्या है, ये यहाँ, ये ऊपर इस तरह से ही होता है। तो यहाँ पे भी यही होगा। देखिए, अगर इसने यहाँ से अटैक किया तो O उस तरफ जाएगा, ये इस तरह से। देखिए, O और इस यहाँ पे अटैक किया इसने, वो उस तरफ जाएगा। एक मिनट रुकेंगे आप। हाँ ठीक है, वो उस तरफ जाएगा और यहाँ न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। और ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिव, उसको बैलेंस करने के लिए हम प्रोटॉन प्रोवाइड कर देते हैं। ये हो गया। फिर जो लगे हैं एज इट इज ग्रुप, उसको तो रहने ही दीजिए अभी फिलहाल। MEHPH ये। अब आप क्या करेंगे? फेल्किन एन ने कहा कि आप व्यू यहाँ से करिए, यहाँ से आप व्यू करिए आई। ठीक है, जैसे आपकी आई यहाँ से आप देखेंगे तो OH भी आपकी ओर आते दिख रहा है और Me भी आपकी ओर आते दिख रहा है आपको।
देखिए ध्यान से, इसको मैं रब करूंगा। फल्किन ने न्यूक्लियोफाइल के अटैक करवाने के बाद कहा कि आप यहाँ से व्यू करिए और आपको क्या दिखता है। तो देखिए ये जो OH है वो भी मेरी ओर आ रहा है और Me भी मेरी ओर आ रहा है। ठीक है, मन आने दो। ठीक है, Me मेरी ओर यानी ये वेज पे होगा, OH मेरी ओर यानी ये भी वेज पर होगा। ठीक है, और क्या रह गया, बाकी H वगैरह तो अपनी जगह होंगे ही होंगे इस तरह से। ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये इस तरह से ये बन जाएगा, नोट करेंगे इसे। तो फल्किन एन मॉडल में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जो भी आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड दिया होगा उसे आप न्यूमैन में कन्वर्ट करेंगे, फिर साइड चेक करेंगे कि कौन सी हिंडर्ड है और कौन सी नहीं है। जहाँ पे हिंडर्डनेस कम से कम होगी वहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद आप व्यू ऊपर से लेंगे और फिर उसे नॉर्मल जिगजैग फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नोट करेंगे इसे भी आप। ठीक, और एक जगह न्यूक्लियोफाइल लगा है यहाँ, ये ठीक है, ये नोट करेंगे आप। अब हम एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके, कुछ फल्किन एन मॉडल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। एक मिनट, चलिए। देखिए आपके पास दिया हुआ है आपको pH, यही स्पीशीज दी हुई है Me और H, और इसे ET-MgBr दे दिया गया है। ग्रिकनार्ड रिएजेंट दे दिया गया है इसे, और कहा गया है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है उसमें ये भी बताया है कि कौन माइनर है और कौन मेजर है। H, pH, Me ये वाली माइनर प्रोडक्ट है, प्लस OH, H, pH, Me ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, और ऐसा क्यों है अब हम समझेंगे इसे। तो देखिए जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड दिया है आप उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे न्यूमैन में। एक मिनट, न्यूमैन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब pH, यहाँ पे यहाँ पे Me और यहाँ पे H, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब ET-MgBr न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। ठीक है, अब किस तरह से, यहाँ से भी अटैक हो सकता है, यहाँ से भी अटैक हो सकता है, लेकिन हम कौन सी साइड अप्रोच करेंगे, अनहिंडर्ड साइड पे अप्रोच करेंगे। जैसे ही हम अनहिंडर्ड साइड पे अप्रोच करेंगे ET-MgBr यहाँ से आएगा तो ये खुल जाएगा। जैसे ही ये खुलेगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे OH, OMgBr के बाद हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगा इसमें, तो ये बन ही जाएगा। यहाँ पे ET इस तरह से ET, और जो बाकी जो लगी हुई स्पीशीज है वो H, Me, pH ये लगी है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप क्या करेंगे, ऊपर से व्यू लेंगे। ऊपर से व्यू लेने के बाद आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे Me है, सॉरी ये ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे Me है। ठीक है, यहाँ पे Me है और यहाँ H है। हाँ, जब आप ऊपर से व्यू करेंगे,
ऊपर से व्यू करने पर आपको दिखेगा Me और OH मेरी ओर आ रहे हैं। कहाँ है, ऐसा कोई है? देखिए ये है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि जहाँ से देखने पर जो ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं वही आप ड्रॉ करेंगे, तो वही तो ड्रॉ हुआ, इसलिए वो मेजर है और ये माइनर है। ध्यान रखेंगे इसके बारे में आप। अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपको दिया है क्लेडन का सवाल है ये। NH2 और आपको दिया है 2BnBr LiAlH4 ये दिया है। ये दो कंडीशंस आपको दी हुई है, ठीक है। और थर्ड भी दी हुई है, वो है OLi OMe डबल, इस तरह से आपको दिया है। चलिए बारी बारी हम एक एक रिएजेंट लगा के देखेंगे। सबसे पहले NH2 में BnBr दिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स दी है इसके, या 2 मोल्स दिए हैं। तो देखिए एक Br एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो 2 Br 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे, यानी इस तरह से स्पीशीज बन जाएगी। NBN2 ये हो गया, C डबल बॉन्ड OH Me। फिर आपको दिया है LiAlH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट एसिड को रिड्यूस कर देगा अल्डिहाइड में। ठीक है, ये हो गया रिड्यूस अल्डिहाइड। और इसी अल्डिहाइड को अब दिया है ये वाला स्पीशीज जिसमें लिथियम लगी हुई है। चलिए अब क्या होगा, पहले मैं इसे रब करूंगा फिर आगे के बनाऊंगा। तो आ गया, क्या दी हुई है स्पीशीज अपने पास? स्पीशीज दी हुई है OMe OLi, ये दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, ये यहाँ पे ये ऊपर जाएगा और ये सीधा ऊपर जाके यहाँ अटैक करके इसको करेगा। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, C। फिर यहाँ से जुड़ेगा 1 और 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन, ठीक है, 1 और 2। इससे क्या जुड़ा है, O डबल बॉन्ड O और OMe जुड़ा है। और इस कार्बन से कौन जुड़ा है, 1 2 डबल बॉन्ड O, सॉरी O माइनस और H, यहाँ पे NBN2 और Me, और इसको H भी मिल ही जाएगा। ये बना आपका प्रोडक्ट। हम ये जो कंपाउंड दिया है इसमें फेल्किन एन मॉडल या क्रेम्स रूल लगा के देखते हैं। देखिए आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल स्पीशीज है, तो आप सबसे पहले न्यूमैन बनाएंगे इसका। ये हुआ, अब ये हो गया फ्रंट के लिए, ये मेरा फ्रंट कार्बन है। फिर उसके बाद ये एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे है डैश पर ही जुड़ा है NBN2, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इससे, इसी कार्बन से, पीछे जो कार्बन है उससे एक NBN2 जुड़ा है और उससे ये एक ग्रुप जुड़ा है, ये 1 और 2, 1 और 2, और यहाँ पे Me लगा है इस तरह से, और एक यहाँ पे H भी लगा है। देखिए इस तरह से बनेगा इसका न्यूमैन वाला, ठीक है। अब इसी की रिएक्शन
इसी की रिएक्शन करवानी है हमें, सॉरी, OLI के साथ। ठीक है, जैसे ही हम इसकी रिएक्शन OLI के साथ करवाएंगे तो होगा क्या, देखिए ये जो यहाँ से अटैक तो होने से रहा क्योंकि यहाँ है बल्की ग्रुप, लेकिन यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप है ही नहीं, इसलिए ये यहाँ और ये इस पे और ये ऊपर। ठीक है, तो स्पीशीज़ क्या बन जाएगी हमारे पास न्यूमैन वाली, जो देखिए O इस तरफ गया O और उसको H भी मिल ही जाएगा। ठीक है, इस कार्बन से क्या जुड़ा था, इस कार्बन से 1 2 यानी 2 कार्बन जुड़े हैं, 1 और 2 जुड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे है डबल बॉन्ड और OMe, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है Me और यहाँ पे है NBN2। इस तरह से नोट करेंगे इसे। फिर अब हम क्या करेंगे, इसे जिगजैग फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। और व्यू कहाँ का रखा है अपने, आई ऊपर से ही है आपकी, यहाँ से व्यू करेंगे आप। तो यहाँ से व्यू करने पर क्या बनेगा ये देखेंगे हम। ठीक है, इसे मैं रब करूँगा। सबसे पहले फ्रंट में कौन है, OH है। यहाँ से व्यू देखूंगा तो ये वाला पूरा मेरी तरफ है और ये OH भी मेरी तरफ है। और देखिए तो किस तरह से है, तो जो फ्रंट कार्बन था उस पे OH मेरी ओर था, उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं। ठीक है, तो 2 कार्बन जोड़ दिए जाते हैं, ये जोड़ दिए मैंने। ठीक, फिर पीछे वाले कार्बन से कौन जुड़ा है तो देखते हैं। पीछे वाले कार्बन से जुड़ा है NBN2, वो नीचे है तो नीचे ही रहेगा, NBN2। H जुड़ा है, ओके, और यहाँ पे भी H ही है ये। ठीक है, इस तरह से तो ये आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। यानी कौन कहाँ पे ऐड हुआ, OH भी मेरी ओर है, इसकी भी स्टीरियो पीछे की ओर है, और यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हैं NBN2 के बाद इस तरह से NBN2 Me। हाँ, अब ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट होगी। इसे नोट करेंगे आप। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने कंप्लीट कर लिया है कीमो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी के अंदर क्रैम्स रूल। इसके बाद एक एंटी क्रैम्स रूल भी बाकी है, उसे भी हमें कंप्लीट करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।